नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के शिक्षा विभाग का क्या ही कहना, आए दिन अपने आदेशों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कभी शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश दिया जाता है उसके बाद बिहार के शिक्षक सर पे बोरी रखकर बेचते हुए नजर आते हैं, तो कभी कुछ और आदेश दिए जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से शिक्षा विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताएं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश दिया गया है, जिसमें अगर बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे तो शिक्षक को उनके घर जाकर ये देखना होगा कि आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि ये आदेश इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से ये आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और अब किस तरह से शिक्षकों को इस नए आदेश का पालन करना होगा, आपको पूरी जानकारी देते हैं। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से अपने आदेश को लेकर सुर्खियों में है। सरकार ने बच्चों का हाल जानने के लिए अब शिक्षकों को बच्चों के घर भेजने का फैसला लिया है। दरअसल कोरोना की वजह से लंबे समय बाद खुले सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग फिर से नया प्रयोग करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने अब सभी डीईओ और डीपीओ को आदेश दिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में वैसे बच्चे जो लगातार स्कूल से 7 दिन से गायब हैं, अब घर गुरुजी यानी टीचर को जाना होगा। विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने सबकी जिम्मेवारी तय कर दी है। यानी 75% उपस्थिति का लक्ष्य हासिल करने के लिए विद्यालय प्रधान के साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षक और संकुल संसाधन केंद्र समन्वयन को जिम्मेदारी बताया गया है और जिम्मा दिया गया है कि यदि कोई छात्र एक सप्ताह तक लगातार स्कूल में अनुपस्थित रहता है तो शिक्षक उसके अभिभावक से संपर्क कर विद्यालय नहीं आने का कारण जानेंगे और इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाने का आदेश भी दिया गया है। स्कूलों को कहा गया है कि सभी विद्यालय निर्धारित समय पर खुले और विद्यालय में नियुक्त शिक्षक समय पर हर हाल में विद्यालय आएं और विद्यालय अवधि समाप्त होने के बाद ही विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। हेडमास्टरों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों के समूह को विद्यालय लाने के लिए शिक्षकों के बीच जिम्मेदारी का निर्धारण कर दे। वहीं स्कूलों को साफ हिदायत दी गई है कि विद्यालय अवधि में मोबाइल का प्रयोग वर्जित रहेगा, यानी शिक्षक क्लास लेने के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। इससे शैक्षणिक कार्य पर असर पड़ेगा। मालूम हो कि राज्य सरकार ने क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है और अब स्कूलों में 100% बच्चों की आने की अनुमति दे दी गई है। लंबे समय से ठप रहे पठन पाठन की वजह से बच्चों के सिलेबस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। ऐसे में बच्चों की उपस्थिति हर हाल में 75% तक करने के लिए अब शिक्षकों को ये जिम्मा सौंपा गया है। तो कई तरह के दिशा निर्देश इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं। आपको बताएं कि जहां एक तरफ अब शिक्षकों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि बच्चों की स्कूल में 75% उपस्थिति रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अब मोबाइल फोन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी कि अब क्लास लेने के दौरान शिक्षक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये दिशा निर्देश इस वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसका सख्ती से पालन करना होगा और अगर किसी शिक्षक ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा आदेश इस वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों को अब इस दिशा निर्देश का ख्याल रखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।